जैसे दिखाई नहीं पड़ा ये बाइक वाला, लेकिन फिर भी हमारे पीछे से ये ओवरटेक करके निकला। लेकिन मैं गाड़ी को धीरे चला रहा हूँ तो क्या हुआ कि उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे हमारे सामने से एक गाड़ी आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ी एक्सयूवी टाइप की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन देखिए गड्ढे में कैसे निकालना पड़ रहा है, कितनी सावधानी पूर्वक निकालनी पड़ रही है। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि एक एक्सपर्ट ड्राइवर, एक जानकार, एक अनुभवी ड्राइवर जब तक पूरे 1 वर्ष ड्राइविंग नहीं कर लेता है, जब तक वो सभी सीजन में ड्राइविंग नहीं कर लेता है, गर्मी, बरसात, ठंड, तब तक वो सही परफेक्ट ड्राइवर नहीं हो सकता है। आज मैं बैठा हूँ कार के अंदर और बारिश झमाझम हो रही है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ ड्राइविंग करके कि ड्राइविंग के टाइम बारिश के समय में कितनी प्रॉब्लम होती है। ये आप देख पा रहे हैं लेफ्ट मिरर हमारा, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये हमारा राइट मिरर, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। सामने विंडशील्ड ग्लास देख रहे हैं, जिसमें भी क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मैं आज आपको इन्हीं सभी के बारे में पूरा क्लियर जानकारी देने वाला हूं। तो गाइज प्लीज आप अंत तक मेरी वीडियो में बने रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कैसे आप बरसात में ड्राइविंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो गाइज मैं अभी कार के अंदर बैठ गया हूं और ये मैं चाबी को ऑन कर रहा हूं। ये मेरी चाबी ऑन हो गई है। अब मैं ये गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूं। ये मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब कार को चलाने से पहले, ड्राइविंग करने से पहले, सबसे पहले सामने का विंडशील्ड ग्लास हमारा क्लियर दिखाई पड़ना चाहिए। उसके लिए हमें वाइपर ऑन करना होगा। वाइपर, ये सामने जो ब्लेड लगी हुई है, रबड़ लगी हुई है, इसे वाइपर कहते हैं। तो जिन्हें ये पहले से जानकारी है उनके लिए नहीं, जो एकदम मुझसे नौसिखिया हैं, लर्नर हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो ये वाइपर रबड़ है, ये कांच के ऊपर चलेगा और आपका कांच को साफ करेगा, बारिश का पानी को क्लियर करेगा। उसके लिए हमारे पास ये स्विच है, ये है हमारा वाइपर। ये जो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग के जस्ट लेफ्ट साइड में जो डंडी होता है, ये वाइपर का है। इसे सबसे ऊपर करने से आपका 2 सेकंड से 3 सेकंड तक चलेगा वाइपर और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये मैं ऊपर की ओर किया डंडी को, ये हमारा वाइपर चला और मैं छोड़ दिया तो वापिस से बंद हो गया। एक बार ऊपर किया, एक बार चला, वापिस से बंद हो गया। लेकिन अगर कंटिन्यू इसको चालू रखना है वाइपर को, तो उसके लिए स्विच को नीचे की ओर करना पड़ेगा, डाउन की ओर जाना पड़ेगा स्विच को। यहाँ लिखा हुआ है इंट करके, ये मैं चालू कर दिया, वाइपर हमारा चालू हुआ और फिर से रुक गया। लेकिन इस बार फिर चलेगा, फिर रुकेगा। ये चालू रहेगा लेकिन 2-2 सेकंड रुक रुक करके हमारा वाइपर काम करेगा। मतलब कम बारिश की स्थिति में एक बार नीचे की ओर स्विच को ऑन करना है, जिससे कि हमारा 2 सेकंड 3 सेकंड में एक बार वाइपर चलेगा, ऑटोमेटिक रुक जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कम बारिश होने में तो ये वाइपर ठीक काम करती है, लेकिन जब बारिश बढ़ जाती है तो हमारा ये वाइपर का स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए मैं ये स्विच को दोबारा नीचे कर देता हूँ। ये मैं नीचे कर दिया, ये हमारा वाइपर कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन ये भी मीडियम बारिश के लिए है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर हमारी बारिश होने लगे तो क्या करना है कि हमारा वाइपर का स्पीड को और बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए ये तीसरा बार ये नीचे स्विच को ऑन करना है और ये हमारा वाइपर का स्पीड देख पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा है वाइपर, जो कि सबसे मोस्ट स्पीड वाला यही है हमारे पास। इससे ज़्यादा स्पीड नहीं चलेगा, लेकिन ये अधिक से अधिक बारिश में यूज होने वाला स्पीड है। इससे आपका कांच लगभग टाइम साफ होते रहेगा। अब हमारा जैसे ये लेफ्ट साइड का मिरर नहीं दिख रहा है, तो अंदाजा लगाना है, इसको एडजस्ट करना है। मैं ये एडजस्ट कर लेता हूं एक बार मिरर को। इसमें एकदम क्लियर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो पूरा क्लियर आपको बिना बारिश का जैसे दिखाई पड़ता है वैसे तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। उसी से अपने को काम चलाना है। लेकिन जब भी इसको देख करके अपन लेफ्ट साइड गाड़ी को लेके जाएंगे तो धीरे धीरे गाड़ी को लेकर के जाएंगे। जैसे हमारी गाड़ी देखिए दिखाई पड़ी थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ी थी, पूरा क्लियर दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो उस स्थिति में गाड़ी अगर धीरे चलेगी तो पीछे कोई गाड़ी रहेगा तो हॉर्न बजा के आपको अलर्ट कर देगा। ठीक वैसे ही हमारा राइट साइड मिरर भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो
तो थोड़ा थोड़ा में ही अपने को अंदाजा लगा करके चलना है। और ये हमारा है पीछे देखने के लिए, बीच का मिरर है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा दिखाए। तीनों मिरर को सेट करके पीछे पूरी नजर रखना है, क्योंकि बरसात में कई बार क्या होता है पीछे की गाड़ियों को नहीं देखते हैं और ज्यादातर टक्कर होने का, ज्यादातर एक्सीडेंट होने का इसी में चांसेस रहते हैं। अब हमारी कार स्टार्ट है, वाइपर चल रही है। उसी के साथ साथ अपने को ये एसी को भी ऑन करना होगा। ये मैं फैन को पहले ऑन कर दिया और फैन ऑन करने के बाद ये एसी बटन को दबा दिया। और एसी बटन ऑन करने के बाद हमारा ये भी आपका कार के अंदर का हवा के लिए भी ऑन कर देना है, जो कि एसी ज़्यादा चिल्ड करेगा हमारा। उसके बाद ये जो बटन है ये ज़्यादा ठंडी हवा के लिए है और ये हीटर के लिए है, गर्म हवा के लिए। तो अपने को ठंडी हवा पे रखना है। पूरा एसी का ठंडी हवा कांच के ऊपर अगर जाएगा तो इससे क्या होगा, अंदर से कांच के ऊपर थोड़ा भी भाप नहीं आएगा। और ये जो हमारा है, ये हमारा पैर में और हमारे फेस दो जगह पे हवा जाने के लिए है। एक यहाँ से हमारे फेस के ऊपर हवा आता है और एक हमारा नीचे पैर के पास हवा आता है। लेकिन अपने को ये जो हवा है इसको शिफ्ट करके ले जाना है आपका कांच के ऊपर। ये जो लिखा हुआ है, ये यूज विथ लिखा हुआ है और यहाँ पे तीर का निशान लगा हुआ है। ये डायरेक्ट कांच के ऊपर यहाँ से हवा आपका निकलेगा और कांच के ऊपर जाएगा एसी का ठंडा ठंडा हवा, जिससे कि जो जमा हुआ भाप रहेगा, अंदर से जो भाप आ जाता है कांच के ऊपर, फॉग आ जाता है, वो क्लियर करने के लिए यहाँ दिया गया है आपका हवा के लिए, यहाँ पे बना हुआ है निकलने के लिए। तो ये ऑन करना है। अगर ऑन नहीं करते हैं तो चलती गाड़ी में क्या होगा कि आपका कांच के ऊपर भाप आने लगेगा। अब मैं ड्राइविंग के लिए रेडी हूँ और मैं आगे ड्राइविंग करने वाला हूँ, तो आप देखते रहिए। अब मैं ये रोड के ऊपर गाड़ी को ले जा रहा हूँ। तो ये मैं पहले लेफ्ट साइड देख लिया हूँ, कोई गाड़ी तो नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रही है क्लियर हमें। लेकिन मैं फिर भी एक बार पीछे पलट के भी कांच में देख लिया हूँ और धीरे धीरे मैं रोड के ऊपर गाड़ी को लेके जा रहा हूँ। जैसे दिखाई नहीं पड़ा ये बाइक वाला, लेकिन फिर भी हमारे पीछे से ये ओवरटेक करके निकला। लेकिन मैं गाड़ी को धीरे चला रहा हूँ, तो क्या हुआ कि उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो धीरे से आसानी से अपना जगह देखते हुए बाहर निकल गया। अब ये मेन रोड पे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। इसमें क्या, मेरी गाड़ी की स्पीड 20 की स्पीड है, 20 के आसपास हमारी गाड़ी चल रही है। 20 स्पीड में मैं अपनी ड्राइविंग कर रहा हूँ और धीरे धीरे ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्योंकि जो आसपास से हमारी रोड निकली हुई है, जिसमें से कि अचानक से गाड़ी आने की संभावनाएं हैं, तो उन सब रोड पे अपने को ज़्यादा नज़र रखनी है, क्योंकि बारिश में क्लियर तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो उस स्थिति में गाड़ी धीरे रहे, तो कोई अगर सडनली बीच में भी आ जाए तो बचाने का एक बार ज्यादातर संभावना रहता है, उसे बचाने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे क्या हो रहा है कि वाइपर चालू कर दिए हैं लेकिन स्लो में चालू है। कांच जब तक साफ हो रहा है उससे पहले ही धुंधला हो जा रहा है। उसके लिए क्या, वाइपर का स्पीड को थोड़ा बढ़ाना होगा। ये मैं वाइपर का स्पीड को बढ़ा दिया हूँ। अब हमारा क्या है, वाइपर कंटिन्यू चालू हो रखा है। अब इससे क्या है कि कंटिन्यू हमारी कांच साफ हो रही है और हमें क्लियर दिखाई पड़ रहा है। अगर थोड़ा भी धुंधला दिखाई पड़ेगा तो हमें और वाइपर की स्पीड बढ़ानी होगी। और बरसात में क्या होता है, कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक, जैसे ये लाइट दे रहा है, ये पुलिस की गाड़ी है, मैं इसे साइड दे दिया हूँ। हो सकता है कोई इमरजेंसी में कहीं जा रहा होगा, तो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी साइड दे दिया। जैसे अभी क्या, हवा और बारिश का थोड़ा स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या, आंधी के साथ साथ पानी आ जा रहा था, तो क्या हो रहा था कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। अभी अचानक से ऐसा हुआ, तो ये सब पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कांच को एक बार थोड़ा कपड़े से वॉश कर दे रहा हूँ। क्या है, अंदर में धूल वगैरह जमने की वजह से भी क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैं एक बार अंदर से थोड़ा कांच को अच्छे से साफ कर दे रहा हूँ। ये मैं कांच को साफ कर दिया, अब पूरी तरह से क्लियर दिखाई पड़ रही है। जैसे पीछे से एक गाड़ी हॉर्न बजा के ओवरटेक कर रही है, लेकिन मैं पहले से ऑलरेडी पूरी गाड़ी को मैं लेफ्ट साइड ड्राइविंग कर रहा हूँ। राइट में पूरी रोड क्लियर है, तो ज्यादा मिरर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो क्या, अपना जगह देखते हुए खुद ही निकाल लिया है गाड़ी को। अब जैसे कई बार क्या होगा कि अभी छोटे छोटे गड्ढे मिलेंगे, और गड्ढे में अगर मैं ड्राइविंग स्पीड रखूंगा, मेरी गाड़ी स्पीड रहेगी, तो उससे क्या होगा,
कि कीचड़ का छींटा पड़ेगा और अगर आसपास चलने वाले लोग होंगे तो उनके ऊपर पड़ेगा, जिससे कि वो गाली बकेंगे, मारपीट पे भी उतर जाएंगे। तो इसीलिए अपने को ध्यान रखना है, जहाँ पे भी कहीं पे भी गड्ढा दिख रहा है तो गड्ढे में अपने को ड्राइविंग धीरे रखनी है। जैसे लेफ्ट साइड में यहाँ पानी है, अगर मैं गाड़ी स्पीड रखता हूँ तो पानी का छींटा दूर तक जाएगा। तो ये सभी चीजों पे भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रोड के किनारे में यहाँ पे पानी जमा हुआ है। पानी जमा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड्ढा होगा, भले छोटा गड्ढा हो या बड़ा गड्ढा हो, लेकिन यहाँ पे गड्ढा होगा। तो ऐसी जगह पे कभी भी ज्यादा स्पीड में गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। या तो कहीं गड्ढे में आपका कुछ भी, आपका नीचे का सस्पेंशन का कोई पार्ट टूट सकता है, आपका टायर खराब हो सकता है, और उससे कहीं ज्यादा ये जब पानी आपका छिड़काव होगा, जब छिड़केगा बाहर की ओर निकलेगा आपके टायर से, तो सीधा किसी न किसी के घर में जाएगा या फिर कोई ना कोई आदमी होगा तो वहां पे जाएगा। और बारिश में ड्राइविंग के टाइम कई बार क्या करते हैं लोग कि ये पार्किंग के लिए ऑन कर देते हैं। ये पार्किंग लाइट है तो इसको इसलिए भी ऑन कर देते हैं पार्किंग लाइट को, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका चारों इंडिकेटर्स जब ऑन हो जाता है तो उससे आगे पीछे वाले को दूर से पीली बत्ती दिखाई पड़ती है, जिससे कि लोग अलर्ट हो जाते हैं कि सामने बरसात में कोई गाड़ी चल के जा रही है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, जैसे अगर ये चारों साइड का इंडिकेटर ऑन रहेगा और अगर आपको कहीं राइट या लेफ्ट कोई भी टर्न लेना होगा तो उस स्थिति में अगर आप इंडिकेटर ऑन करते हैं राइट टर्न के लिए तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि राइट टर्न के लिए इंडिकेटर ऑन हुआ है, क्योंकि ये पहले से चारों इंडिकेटर ऑन करके रखे हैं। तो इसको जब तक आप ऑफ नहीं करते हैं और आप राइट लेफ्ट टर्न के लिए इंडिकेटर को ऑन करते हैं तो काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, पहले कहीं भी टर्न लेना है तो ये इंडिकेटर ऑफ करना है, उसके बाद आपको एक साइड का, किसी भी साइड का इंडिकेटर यहाँ पे शो करेगा, आगे पीछे वाली गाड़ी को इंडिकेट करेगा। तो आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि अगर 4 पॉइंट इंडिकेटर को आप चालू रखते हैं तो जिस जगह पे, जहां पे भी टर्न लेंगे वहां पे आपको ये ऑफ करना होगा। दूसरी बात ये भी, अगर आप उस इंडिकेटर को नहीं जलाते हैं तो आप हेडलाइट को ऑन करके गाड़ी को चला सकते हैं। ये हमारा हेडलाइट ऑन है, इससे क्या है, पीछे का हमारा टेल लाइट भी ऑन हो रखा है, रेड कलर की जो लाइट होती है, और सामने का हेडलाइट भी ऑन है। अब इससे क्या है कि दूर तक आने जाने वाली गाड़ियों को पता चलेगा कि हम उसके सामने एक गाड़ी आ रही है। जैसे अभी हमारे सामने देख पा रहे हैं कि ज्यादा बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर हमारा कांच में वाइपर अगर कंटिन्यू चलते रहेगा तो इससे क्या होगा, हमारा कांच में भी स्क्रैच आने का डर रहेगा। तो अपने को क्या करना है कि वाइपर की स्पीड को धीरे धीरे कम कर देना है, स्पीड कम रहे, उसके बाद अपन ड्राइविंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कांच के ऊपर अगर थोड़ी थोड़ी बूंदी बूंदी बारिश आ रही है तो स्पीड वाइपर की कम होनी चाहिए, जिससे कि कांच हमारा खराब होने का चांसेस कम हो जाएगा। जैसे अभी सामने गड्ढा आ रहा है तो गड्ढे में आपको धीरे से निकालनी है गाड़ी, क्योंकि बरसात में क्या है, गड्ढे का कोई अनुमान लगाना एक मुश्किल काम है। कितना गड्ढा है कुछ भी पता नहीं चलता है। जैसे ये हमारे सामने गड्ढा है, अब यहाँ पे धीरे से गाड़ी निकालनी है, क्योंकि गड्ढे में जब पानी भरा हुआ रहेगा तो कुछ भी पता नहीं चलता है ये गड्ढा कितना ज्यादा है। अब इसमें पत्थर हो सकता है, किसी प्रकार का कोई लोहे का टुकड़ा हो सकता है, जिससे कि हमारा टायर कटने या फटने का ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब का भी ध्यान रखना है। ज्यादा गड्ढे वाला रोड में, जहाँ पे कि ज्यादा पानी भरा हुआ हो, वहां पे सावधानी पूर्वक गाड़ी को चलानी है। ये कच्ची रास्ता है। अब कई बार क्या होता है कि ड्राइवर इस टाइप के कच्चे रास्ते में भी गाड़ी को नहीं उतारते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस तरह का कीचड़ है, इसमें चक्का आपका राउंड करने का ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो साइड में जो कच्ची रास्ता है उसमें गाड़ी को ज्यादा आपको नीचे लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि कच्चे रास्ते में क्या होता है कि टायर ज्यादा खींचने के चांसेस होते हैं, जिससे कि आपका स्लिप होकर के गाड़ी रोड से सीधा नीचे भी उतर सकती है। जैसे हमारे सामने अभी एक रोड है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक गड्ढा है। अब इस तरह का रोड में अगर मैं कार को लेकर के जाता हूं तो बरसात में क्या है, अंदाजा लगाना तो मुश्किल है कि कितना बड़ा गड्ढा है, क्योंकि ये जो बड़ा बड़ा गड्ढा दिख रहा है इसमें दिखाई पड़ रहा है कि ये
कोई ना कोई बड़ी गाड़ी इस रास्ते में चली है, जिस वजह से ये बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है और पानी भर चुका है इसमें। अब इसमें छोटी गाड़ी कार को लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, हमारी गाड़ी का चेम्बर भी टकराने का डर होगा और चेम्बर फट जाएगा तो हमारा इंजन ऑयल सारा नीचे गिर जाएगा और फिर हमारा इंजन सीज होने का भी चांसेस रहेगा। तो अपने को ध्यान रखना है, इस टाइप का रोड को आपको अवॉइड करना है, इस तरह का रोड में नहीं जाना है, कोई दूसरी रोड लेना है। जैसे हमारे सामने से एक गाड़ी आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ी एक्सयूवी टाइप की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन देखिए गड्ढे में कैसे निकालना पड़ रहा है, कितनी सावधानी पूर्वक निकालनी पड़ रही है। ये बहुत बड़ी बड़ी गड्ढा है, जिस वजह से कि छोटी गाड़ी को निकालना तो बहुत ही मुश्किल काम, मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन सा है। मैं यहां से वापस टर्न ले रहा हूं, क्योंकि वहां लेकर के जाना एक मूर्खता ही होगी, क्योंकि अगर हमारी गाड़ी का चेम्बर फट गया तो फिर हमारा 5-10 हजार रुपए के खर्चे लग सकते हैं। अगर हमारी इंजन सीज हो गई तो फिर 40-50 हजार रुपए के भी खर्चे बढ़ सकते हैं। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बरसात में ड्राइविंग वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, समझेंगे और अपने ड्राइविंग में कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। तो गाइस, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।